अस्सलामुअलैकुम। ईरान पर पाबंदियां बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने अमरीकी इकदाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब पर एक और ड्रोन हमला। ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने के लिए अमेरिका ने नई चाल चल दी है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने के लिए स्नैपबैक नामी मुतनाज़ तरीकाकार अपनाने का फैसला किया है। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदियों की मियाद पूरी होने पर असर नौ पाबंदियां लागू करने के लिए एक मुतनाज़े तरीकाकार स्नैपबैक को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस हवाले से ईरान के मामला देखने वाले व्हाइट हाउस एहलकार इलियट इब्राहिम ने मीडिया को बताया कि 19 सितंबर को आलमी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम पाबंदियां बहाल हो जाएंगी। पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की उन रुकन रियासतों के खिलाफ एक्शन लेगा जो इन पाबंदियों की पासदारी नहीं करेंगी। यूरोपीय अक़वाम ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस यकतरफा फैसले को कानूनी असरात से आरी करार दिया है। वाशिंगटन के मुताबिक ईरान पर असलहे की फरोख्त की पाबंदी मुस्तकिल तौर पर बढ़ गई थी और ये कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी रुकन रियासतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इन पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने हफ्ता 19 सितंबर को ऐलान किया कि फिल हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान के खिलाफ तमाम तर पाबंदियां लौट आई हैं। पोम्पियो के मुताबिक इन पाबंदियों में ईरान पर असलहे की फरोख्त की मुस्तकिल पाबंदी भी शामिल है। पोम्पियो का ये बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जावेद ज़रीफ के इस बयान के चंद घंटों बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आलमी बरादरी को अमेरिका की तरफ से बतौर गुंडा पाबंदियों के जरिए अपनी ख्वाहिश लागू करने की मुखालफत करनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन रियासतें इन पाबंदियों को लागू करने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहती हैं तो अमेरिका इनके खिलाफ अपने दाखिली निज़ाम के जरिए नताइज लागू करने के लिए तैयार है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदी शुदा इक़दामात से फ़ायदा न उठा सके। 8 मई 2018 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी समेत आलमी ताकतों के हमरा साबिक सदर बाराक ओबामा की जानिब से तेहरान से किए गए जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। 5 मार्च 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी हथियारों के हवाले से इदारे ने कहा था कि ईरान 2015 में आलमी ताकतों के साथ हुए जौहरी मुआहदे की तामील कर रहा है और मजीद हथियारों की तैयारी से गुरेज करने पर कारबंद है। 2015 में उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने दीगर आलमी ताकतों बशमूल बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के माबैन वियना में ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तय पाने वाले एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ईरान ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के तमाम प्रोग्राम बंद कर देगा और इस मुआहदे के मुतबादल के तौर पर ईरान पर लगाई गई पाबंदियां उठा ली जाएंगी और उसे इमदाद के लिए अरबों रुपए हासिल हो सकेंगे। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने मुआहदे की हिमायत का इजहार, जबकि चीन ने तेहरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों की बहाली और असलहे की पाबंदी में तोसी के लिए अमरीकी कोशिशों पर शदीद तनकीद की। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ईरान के साथ 2015 के तारीखी मुआहदे को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद से ईरान जौहरी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है। तेहरान ने कहा है कि वो मुआहदे की शराइत के तहत ऐसा करने का हकदार है। वियना में मुज़ाकरात की सदारत करने वाले यूरोपीय यूनियन के सीनियर ओहदेदार हेलेगा शेमिट ने ट्वीट किया कि इजलास के शुरका जौहरी मुआहदे की पासदारी चाहते हैं और मौजूदा चैलेंजों के बावजूद मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता तलाश करेंगे। इस मुज़ाकरात में बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान और रूस के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीन के नुमाइंदे और वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार फू कांग ने इजलास के बाद सहाफियों को बताया कि ईरान को मुआहदे की तामील पर मुकम्मल तौर पर वापस आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो इक्तसादी फवायद जो ईरान को मिलने चाहिए वो फ्राहम करने की जरूरत है। उन्होंने मुआहदे को सबोताज करने और खत्म की कोशिश में बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाने पर अमेरिका पर तनकीद की। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को मुआशी फवायद की फ्राहमी के लिए दूसरे ममालिक की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिशों में
अमेरिका किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहा है। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने अमेरिकी इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में शिकस्त खाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर एकतरफा तौर पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। सलामती काउंसिल में शिकस्त के बाद अमेरिका की मनमानियां जारी हैं। ईरान पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया, लेकिन उसे ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां आयद होने के मामले पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से अमेरिका को शदीद मुखालफत का सामना है। जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और रूस ने गैर कानूनी करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया है। ईरान न्यूक्लियर डील के तहत उठाई गई पाबंदियां दोबारा आयद करने के लिए अमेरिका ने सलामती काउंसिल से राब्ता किया तो अमेरिका के हक में सिर्फ एक वोट पड़ा था। गुज़श्ता माह मॉस्को हुकूमत ने पाबंदियों की बहाली के इस एकतरफा अमेरिकी ऐलान को कानूनी इख्तियार से आरी करार दिया है। रूसी वजारत खारजा की तरफ से इतवार 20 सितंबर को जारी करदा बयान के मुताबिक अमेरिका की नाजायज पेशकदमियां और इक़दामात तारीफ की रूह से दीगर ममालिक के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी नताइज के हामिल नहीं हो सकते। रोज अमेरिका ने एकतरफा फैसला करते हुए ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने का ऐलान किया था। मुआहदे में शामिल यूरोपीय ताकतों का कहना है कि अमेरिका अब मुआहदे का हिस्सा नहीं, इसलिए उनकी पाबंदियों का भी कोई कानूनी जवाज नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, रूस और चीन अब भी ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर कारबंद हैं, जिसके तहत ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिशों से दस्तबरदार हो गया था। दोस्तों, उधर सऊदी अरब पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया है। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्सेस की कमान ने बताया कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब के इलाके खमीस मुशीत में भेजे जाने वाले धमाका खेज मवाद के हामिल ड्रोन तैयारे को फिजा में तबाह कर दिया गया है। ये ड्रोन शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। इत्तेहादी अफवाज के सरकारी तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी के बयान के मुताबिक दहशतगर्द हौसी मलेशिया ने एक धमाका खेज ड्रोन तैयारा सऊदी अरब के सिमत भेजा, जिसका मकसद मुनज़्ज़म तौर पर ममलकत के जनूबी इलाके में शहरियों को निशाना बनाना था। ताहम इत्तेहादी अफवाज ने इस ड्रोन तैयारे को रास्ते में ही कामयाबी से तबाह कर दिया। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के सरहदी इलाके पर गोले दागे, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी और 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक यमन से हौसी बागियों ने सऊदी अरब के सरहदी शहर जजान के इलाके अल हरस पर गोलाबारी की। ये गोले रहायशी इमारतों और इनमें खड़ी गाड़ियों पर गिरे, जिसके नतीजे में 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। उधर जजान के महकमा शहरी दिफा ने दावा किया है कि बर वक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई और इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सरहद को महफूज बनाने के लिए भारी नफरी तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब हौसी बागियों के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हमले में 3 हलाकतों का दावा करते हुए कहा कि गोलाबारी इत्तेहादी फौज की चौकी पर किया गया। शहरी इलाके पर गोलाबारी की सऊदी इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। यमन में इत्तेहादी अफवाज और हौसी बागियों के दरमियान घमसान की जंग को 4 साल का अरसा बीत गया है और अब हौसी बागियों ने सरहदी इलाकों से सऊदी अरब पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और तोप खाने की गोलाबारी से शहरी आबादी पर तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, देखना होगा कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब और यमन के दरमियान हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं या नहीं, ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।